क्या हुआ जब 260 सालों बाद सुग्रीव की गुफा में दिखा एक रहस्यमय बंदर। जब रात्रि में दो लोगों ने इसे देखा तो उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये घटना कुछ दिनों पहले की ही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में विनय और राकेश नाम के दो छात्र पढ़ रहे थे। उनके कॉलेज की ओर से उन्हें रामायण के ऊपर शोध करने के निर्देश दिए गए थे। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें यह पता चला कि बेंगलुरु से 342 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी शहर पड़ता है, जहां पर आज भी सुग्रीव की गुफा मौजूद है। अगर वे उस गुफा में चले जाते हैं तो रामायण काल पर बहुत अच्छा शोध कर सकते हैं। इसके बाद में वे तुरंत ही हम्पी शहर के लिए रवाना हुए, क्योंकि यहाँ पर सुग्रीव की गुफा हम्पी बाजार के पूर्वी छोर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा है, जिसमें विशाल शिलाखंड एक दूसरे के ऊपर झुके हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में इस गुफा के अंदर प्रभु श्री राम की सुग्रीव के साथ भेंट भी हुई थी और उन्होंने कई महीनों इस गुफा के अंदर बिताए। जब विनय और राकेश सुग्रीव की गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारी गुफाएं थी। इसमें से कुछ गुफाएं तो सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, परंतु उस गुफा के अंदर आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था मानो रामायण कालखंड के अंदर आ गए हो, क्योंकि चीज़ें अभी भी कुछ नहीं बदली थी। वहाँ पर कोई ऐसे निशान थे, ऐसे चिन्ह थे जो ये बयां कर रहे थे कि इसका सीधा नाता प्रभु श्री राम और सुग्रीव के साथ जुड़ा हुआ है। विनय और राकेश इस पर और अच्छी तरह से शोध करना चाहते थे, जिसके लिए वो बंद गुफा में भी जाना चाहते थे। और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने रात का समय उचित समझा और रात के समय मौका पाकर जब वहां कोई नहीं था तो वो चुपचाप सुग्रीव की गुफा में घुस गए। जब वे लोग गुफा के बहुत अंदर पहुंच गए तो वहां उन्हें एक छोटी गुफा दिखाई दी, जिसके मुख पर एक पत्थर लगा हुआ था। विनय और राकेश ने उस पत्थर को वहां से हटाया और दोनों ही उस गुफा के अंदर चले गए। उनके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी और वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पूरा पक्का आभास था कि इस गुफा के अंदर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो उनके शोध में बहुत काम आएगी। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने विनय और राकेश के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय बंदर ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। दरअसल रामायण काल में वानर जाति हुआ करती थी, जो अभी तक तो विलुप्त हो चुकी है। हनुमान जी भी इसी जाति के थे। इस जाति के सभी लोग बहुत ही हष्टपुष्ट हुआ करते थे। इनकी पूंछ भी हुआ करती थी, परंतु उनका जो मुख था वो बंदर के समान हुआ करता था। और इसी वजह से वानर जाति का एक विशालकाय बंदर इन दोनों के सामने ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था, जिसे देखकर विनय और राकेश के पसीने छूट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुफा के मुख पर तो पत्थर लगा हुआ था जिसे हटाकर हम अंदर आए हैं, तो ये वानर यहाँ कैसे आया। जिसके बाद अचानक से उन दोनों के मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और पूरी गुफा के अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने अपना होश संभाला और जब उन्होंने मोबाइल की टॉर्च पुनः ऑन करी तो वो रहस्यमय बंदर वहाँ से गायब हो चुका था। ऐसा चमत्कार देखकर उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। वे तुरंत ही उस गुफा से भागे। अगले दिन उन्होंने लोगों को चीख चीख कर इसके बारे में बताया, लेकिन उनकी बातों को किसी ने भी नहीं माना। कई लोगों ने तो उस पत्थर को हटा के अंदर जाकर भी देखा, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वास्तव में दोस्तों, सुग्रीव की गुफा आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।